नमस्कार साथियों, ज्ञान सागर अकेडमी लखनऊ पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता। आज हम लोग क्या देखते हैं? वैदिक सभ्यता देखते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता कब से कब तक की है? 1500 से 600 ईसा पूर्व तक की। 1500 से 600 ईसा पूर्व तक की। वैदिक काल की समय सीमा हम लोग दे लेते हैं। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय सीमा कहाँ से है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक की ऋग वैदिक काल है और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की उत्तर वैदिक काल है। ऋग वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक की है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक की। और उत्तर वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक की है? 600 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की। चलिए, तो हम लोग बात कर लेते हैं आर्य शब्द की। इन सारी पीपीटी में वो सारे ही चीज़ें ली गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि जो वैदिक काल था, तो वैदिक काल किसके लिए जाना जाता है? आर्यों के लिए। यहाँ के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? आर्य कहा जाता है। यहाँ के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता में जो रहने वाले लोग थे उनको क्या कहा जाता था? आर्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आर्य कहा जाता था। अच्छा, आर्य शब्द का मतलब क्या है? आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ और कुलीन। आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ और कुलीन। श्रेष्ठ और कुलीन। अच्छा, यहाँ इनकी उत्पत्ति हम लोग देख लेते हैं कि जो आर्य लोग आए कहाँ से। तो कुछ लोग कहते हैं कि मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया से, ये मानने किसका कहता है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने बताया जो आर्य लोग हैं, मैक्स मूलर ने क्या बताया? जो आर्य लोग हैं वो कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। जबकि बाल गंगाधर तिलक ने क्या बताया? कि उत्तरी ध्रुव से लोग आए हैं। LD कल ने बताया कि ये कश्मीर या हिमालय क्षेत्र से आए। जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया कि तिब्बत से आर्य लोग यहाँ पर आके बस गए। अगले स्लाइड में हम देख लेते हैं। तो वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। जिसके अन्य नाम क्या है? देवी तमा, माते तमा, नदी तमा, माते तमा, देवी तमा, इसके अन्य नाम हैं। तो वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। इसके अन्य नाम क्या है? नदी तमा, माते तमा और देवी तमा। सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का किया गया है? सिंधु नदी का। या आर्थिक महत्व के कारण इसे हिरण्यनी, हिरण्यनी का मतलब जो सोना देने वाली, हिरण्यनी मतलब सोना देने वाली, हिरण्य का मतलब सोना हो। तो सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। या आर्थिक महत्व के कारण इसे हिरण्यनी भी कहा जाता है। और आपका क्वेश्चन क्या बनता है? गंगा नदी का एक बार उल्लेख किया गया है वैदिक काल में। गंगा नदी का एक बार उल्लेख किया गया है। यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। गंगा नदी का 1 बार, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। चलिए, कुछ नदियां हम लोगों ने देखी हैं, उनके आधुनिक नाम क्या हैं। नदियों की एक तरफ प्राचीन नाम है, एक तरफ आधुनिक नाम है। तो सतलज को क्या कहा जाता है? सतुद्री। सतुद्री को क्या कहा जाता है? सतलज। सतुद्री को सतलज। परुष्णी, परुष्णी का वर्तमान नाम क्या है? रावी। परुष्णी का वर्तमान नाम क्या है? परुष्णी। रा से क्या हो जाएगा? रावी। अस्किनी, अस्किनी, अस्किनी का वर्तमान नाम क्या है? चेनाब। अस्किनी का वर्तमान नाम क्या है? चेनाब। वितस्ता, वितस्ता नदी का वर्तमान नाम क्या है? झेलम। गोमती, गोमती नदी का वर्तमान नाम गोमल है। गोमती नदी का वर्तमान नाम गोमल है। कुंभा, कुंभा नदी का वर्तमान नाम काबुल। वर्तमान की जो काबुल नदी है उसे पहले क्या कहते थे प्राचीन काल में? कुंभा नदी। और सदानीरा नदी को क्या कहते हैं? गंडक। सदानीरा नदी को गंडक कहते हैं। इस स्लाइड में जितने भी पॉइंट दिए गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। जैसे सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। जिसका अन्य नाम क्या है? नदी तमा, देवी तमा, माते तमा। और सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? सिंधु नदी, जो आर्थिक महत्व के कारण इसे हिरण्यनी भी कहा गया है। तो ऋग्वेद में या वैदिक काल में गंगा नदी का, ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया। ये डायरेक्ट पूछा गया है यूपीएससी सवाल में।
अच्छा, प्राचीन नाम शतुद्री को वर्तमान में क्या कहते हैं? सतलज। शतुद्री को वर्तमान में क्या कहते हैं? सतलज। परुष्णी को वर्तमान में क्या कहते हैं? रावी। अस्किनी को वर्तमान में चिनाब। अस्किनी को वर्तमान में क्या कहते हैं? चिनाब कहते हैं। वितस्ता को झेलम कहते हैं। गोमती नदी को गोमल कहते हैं। कुंभा नदी को काबुल कहते हैं। और सदानीरा नदी को गंडक कहते हैं। सदानीरा नदी को गंडक कहते हैं। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। हम लोग 4 वेदों की बात कर लेते हैं जिनका तुलनात्मक अध्ययन। ऋग्वेद में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति, यानी कि स्तुति से संबंधित बात कहाँ की गई है? ऋग्वेद में किससे संबंधित बात की गई है? विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति से संबंधित बात की गई है। स्तुति से संबंधित बात की गई है। यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सबसे प्राचीन वेद है। इसमें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति की बात की गई है। अब अगले वेद की बात कर लेते हैं हम लोग, सामवेद की। सामवेद को हम लोग संगीत या गायन का वेद भी कहते हैं। सामवेद को क्या कहते हैं? साम का अर्थ होता है गायन। संगीत या गायन का भी वेद कहा जाता है। यज्ञों के अवसरों पर गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख है। तो सामवेद में क्या है? यज्ञों के अवसरों पर गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख है। इसमें कितनी ऋचाएँ हैं? 1875 ऋचाएँ हैं। 1875 ऋचाएँ हैं। अब यजुर्वेद की बात कर लेते हैं। यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित और उसके विधि विधानों से संबंधित वेद है। यजुर्वेद है यज्ञ से संबंधित, और यज्ञ से संबंधित जो विधि विधान है वो कहाँ पर दिए गए हैं? यजुर्वेद में दिए गए हैं। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। अच्छा, जो रचना गद्य और पद्य में लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं? चंपू काव्य। क्या कहते हैं? चंपू काव्य। यानी कि जो यजुर्वेद है वो यज्ञ से संबंधित है, यज्ञ के विधि विधानों से संबंधित है, और यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अब हम लोग बात कर लेते हैं अथर्ववेद की। किसकी बात करते हैं? अथर्ववेद। अथर्ववेद किससे संबंधित है? जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण और औषधि संबंधी ज्ञान भी कहाँ दिया गया? अथर्ववेद में। किससे संबंधी? औषधि से संबंधित ज्ञान भी कहाँ दिया गया है? औषधि से संबंधित ज्ञान भी कहाँ दिया गया है? अथर्ववेद में दिया गया है। तो जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण और औषधि, यानी कि जो आपके इलाज से संबंधित जानकारी दी गई है वो भी कहाँ दी गई है? अथर्ववेद में। इसमें 20 कांड हैं, 731 सूक्त हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट की, इसे नोट करके आप लोग ले लेंगे। वेद त्रयी में 3 वेदों को शामिल किया जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? वेद त्रयी कहते हैं। इस वेद त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं कहते, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। जो वेद त्रयी में कौन कौन आएगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और चारों वेदों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? संहिता। चारों वेदों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? संहिता ग्रंथ, या फिर इन्हें आगम ग्रंथ भी कहते हैं। संहिता क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। चारों वेदों को मिला के हम लोग कहते हैं संहिता। अब हम लोग ऋग्वेद की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनकी बात कर लेते हैं। ऋग्वेद का 3रा मंडल जो विश्वामित्र के द्वारा रचित है। ऋग्वेद का 3रा मंडल जो किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र के द्वारा रचित है। इसी में गायत्री मंत्र को उल्लेख किया गया। इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद का 3रा मंडल किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र के द्वारा रचित है। और जो ये गायत्री मंत्र है ये किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेद में आप 3रा मंडल आप समझ गए कि यह विश्वामित्र के द्वारा रचित है। सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ किया गया है? 3रे मंडल में। अब हम लोग बात कर लेते हैं 7वें मंडल की। 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। दशराग युद्ध का वर्णन कहाँ किया गया है? 7वें मंडल में। 7वें मंडल में किया दिया गया है कि भरत वंश के राजा सुदास ने 10 राजाओं के समूह को हराया था। भरत वंश के राजा सुदास ने 10 राजाओं के समूह को हराया था। कहाँ पर? रावी नदी के तट पर। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? दशराग युद्ध, क्योंकि 10 राजाओं के समूह को हराया था। अच्छा, जो भरत वंश के राजा थे, भरत वंश के जो कुल गुरु थे उनका नाम क्या था? वशिष्ठ। भरत वंश के कुल गुरु कौन थे? वशिष्ठ। भरत वंश के राजा सुदास ने 10 राजाओं के समूह को हराया था, और इस बात का उल्लेख कहाँ किया गया है? 7वें मंडल में। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 9वें मंडल की। 9वां मंडल में सोम देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम देवता को। और सोम का उल्लेख कहाँ किया गया है? सोम का उल्लेख कहाँ किया गया है? सोम का उल्लेख किया गया 9वें मंडल।
और जो ये सोम है, सोम देवता किसके देवता माने जाते हैं? वनस्पति के देवता। किसके देवता हैं? वनस्पति के देवता कौन है? सोम। तो सोम देवता के सोम का उल्लेख कहाँ किया गया है? 9वें मंडल में। अब हम लोग बात कर लेते हैं 10वें मंडल की। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त हैं, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था और सूद शब्द का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर नहीं थी, वो कर्म के आधार पर थी। अब यहाँ पर एक तथ्य का बात है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। वंश मंडल दूसरे से 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है। दूसरा से 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है, जबकि पहला और 10वां मंडल नवीन मंडल माने जाते हैं। वैदिक साहित्य की हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कौन है? वेदों पर जो टीकाएँ लिखी गई भाई, क्योंकि वेद जो वो मूल ज्ञान के तंत्र हैं, लेकिन वो मंत्रों में लिखे गए, मंत्र सबको समझ में आते नहीं, तो उसमें क्या लिखे गए? टीकाएँ लिखी गई, उनकी व्याख्याएँ लिखी गई। उनको क्या कहते हैं हम लोग? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ किसमें लिखे गए? गद्य में व्याख्या और कर्मकांड प्रधान थे। फिर उसके बाद आरण्यक की रचना हुई। किसकी रचना हुई? आरण्यक की रचना हुई। वनों में रचे गए रहस्यवाद और दार्शनिक चिंतन का ये इनमें वर्णन किया गया है। आरण्यक कहाँ रचे गए हैं? अरण्य यानी कि जंगल में रचे गए। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उपनिषद की। इसमें दार्शनिक ज्ञान का जो बात की गई है, दार्शनिक ज्ञान की बात कहाँ की गई है? उपनिषदों में। दार्शनिक ज्ञान की बात कहाँ की गई है? उपनिषदों में। तो सबसे पहले कौन आया? वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक के बाद उपनिषद। अब उपनिषद की में जानकारी मिलती है वेदांत की, दार्शनिक ज्ञान का चरमोत्कर्ष, गुरु के समीप। अच्छा, उपनिषद का उप का मतलब होता है समीप, उपनिषद का मतलब निष्ठापूर्वक बैठकर। तो गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर ज्ञान अर्जन करना। और दार्शनिक ज्ञान का उल्लेख कहाँ किया गया है? उपनिषदों में ही दार्शनिक ज्ञान का उल्लेख किया गया है। अब प्रमुख उपनिषद और उनके प्रसिद्ध तथ्यों की हम लोग बात कर लेते हैं। बिल्कुल ही याद करके रखना है कि किस उपनिषद में क्या दिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। यम नचिकेता का प्रसंग कहाँ पर बताया गया है? कठोपनिषद में। यम नचिकेता का प्रसंग कहाँ बताया गया है? कठोपनिषद में। कठोपनिषद में किसका? यम नचिकेता का प्रसंग कहाँ है? यम और नचिकेता का प्रसंग कहाँ है? कठोपनिषद में। अच्छा, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद कहाँ पर दिया गया है? बृहद्रायण उपनिषद में। बृहद्रायण जो उपनिषद है, इसका नाम ही बृहद्रायण। बृहद मतलब बहुत बड़ा, ये सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद है कौन सा? बृहद्रायण उपनिषद। इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद कहाँ पर दिया गया है? याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद बृहद्रायण उपनिषद में दिया गया है। 3 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। सत्यकाम और जाबाली की कथा। 3 आश्रमों का उल्लेख और सत्यकाम व जाबाली की कथा कहाँ दी गई? छांदोग्य उपनिषद में। तो छांदोग्य उपनिषद में क्या दिया गया है? 3 आश्रमों का उल्लेख। 3 आश्रमों का उल्लेख कौन कौन से 3 आश्रम? गृहस्थ, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ। कौन से 3 आश्रम? गृहस्थ, वानप्रस्थ, तीन आश्रमों का उल्लेख है। सत्यकाम जाबाली की कथा कहाँ दी गई? छांदोग्य उपनिषद में। अब हम लोग बात कर लेते हैं जबालोपनिषद की। तो जबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। संन्यास सहित 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। 4 आश्रमों का कहाँ उल्लेख किया गया है? जबालोपनिषद में। 3 आश्रमों का कहाँ उल्लेख किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद कहाँ दिया गया है? बृहद्रायण में। यम नचिकेता का प्रसंग कहाँ दिया गया है? कठोपनिषद में। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में। अब हम लोग बात कर लेते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद की। इसमें मोक्ष का पहला उल्लेख मिलता है। मोक्ष का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेताश्वतर उपनिषद में मोक्ष का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। अच्छा, वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी और व्याकरण। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी और व्याकरण। तो वेदांग कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी और व्याकरण। अच्छा, शिक्षा किसका प्रतीक है? नाक का प्रतीक है। कल्प किसका प्रतीक है? हाथ का। व्याकरण किसका प्रतीक है? मुख का। निरुक्त
नृत्य कान का प्रतीक है, छंद पाँव का प्रतीक, और ज्योतिष नेत्र यानी कि भविष्य में आप देखकर वर्णन कर सको, इससे संबंधित है। अच्छा, कुछ वेद हैं, वेदों से संबंधित उपवेद, और उपवेद के बाद उन वेदों के उद्गाता यानी कि उन वेदों के मंत्रों का उल्लेख करने वाले पुरोहित को क्या कहते थे, उसका भी उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे उनको क्या कहा जाता था? होता या होत्री, होता या होत्री। अब अगली बात कर लेते हैं सामवेद की। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्ववेद। और सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को कहते थे उद्गाता। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को कहते थे उद्गाता। अब हम लोग बात कर लेते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। और यजुर्वेद का गायन करने वाले पुरोहित को कहते थे अर्धवर्यु। क्या कहते थे? अर्धवर्यु। तो हम लोग बात कर लेते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा? शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा? शिल्पवेद। शिल्पवेद कौन सा? विश्वकर्मा पूजा हम लोग करते हैं तो विश्वकर्मा शिल्पवेद के रचयिता है। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। और शिल्पवेद अथर्ववेद का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। क्या कहते हैं? ब्रह्मा। तो ऋग्वेद के गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? होता या होत्री। ऋग्वेद का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? होता या होत्री। और सामवेद के गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता। यजुर्वेद के गायन करने वाले पुरोहित को अर्धवर्यु, और ऋग्वेद के गायन करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहते हैं। अब हम लोग राजनीतिक संरचना देख लेते हैं वैदिक काल की। एक राजा होता था, राजा को उपाधि दी जाती थी गोप्ता, या गुप्ता को ही क्या कह देते थे? रक्षक। और गुप्तचर को ऋग्वैदिक काल में क्या कहते थे, या वैदिक काल में गुप्तचर को क्या कहते थे? स्पश। गुप्तचर के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? स्पश। राजा के लिए गुप्ता, राजा के लिए गुप्ता। यह रक्षक होता था। यह क्या होता था? कबीले का रक्षक होता था। उस समय की 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं में कौन है? सभा, समिति और विदत। सभा, समिति और विदत। विदत, सभा, समिति और विदत। सभा, समिति और विदत। तो हम लोग बात कर लेते हैं सभा क्या होती थी? वृद्ध और अभिजात लोगों की संस्था जो होती थी, वृद्ध और अभिजात लोगों की संस्था को सभा कहते थे। यह न्यायिक अधिकार प्राप्त थे, यानी कि न्यायिक अधिकार प्राप्त थे, यानी कि लोगों के जो मुकदमे आते थे, जो केसेस आते थे, उनके भी निर्णय ये लोग कर सकते थे। हम लोग बात कर लेते हैं समिति की। तो ये सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा होती थी। सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा होती थी। राजा की नियुक्ति और पदच्युत, यानी कि राजा को नियुक्त करना और राजा को उसके पद से हटाना, यह काम किसका था? समिति का था। सभापति को ईशान कहते थे। सभापति को ईशान। विदत, यह सबसे प्राचीन संस्था है। मतलब अगर आप देखेंगे तो सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है? वैदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है? विदत। विदत यह लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा करती थी। अब महत्वपूर्ण तथ्य की हम लोग बात कर लेते हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन सी हैं? सभा और समिति। तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अब हम लोग देख लेते हैं दशराग युद्ध का वर्णन। दशराग युद्ध का वर्णन ये किस 7वें मंडल में था? दशराग युद्ध का वर्णन किस मंडल में किया गया है? 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। परशुरणी या रावी नदी के तट पर, परशुरणी या आधुनिक रावी रंडी के तट पर एक तरफ भरतवंश के राजा सुदास थे, जिन्होंने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था। राजा सुदास एक ऐतिहासिक विजय है। अब हम लोग वैदिक काल का आर्थिक जीवन देख लेते हैं। कृषि, यह मूलतः ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ऋग्वैदिक काल की जो सभ्यता थी वो पशुपालन, यानी कि पशुपालन पर आधारित सभ्यता थी। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में हम लोग आ गए तो हम लोगों ने कृषि कार्य भी करना स्टार्ट कर दिया था, यानी कि फिर कृषि प्रधान सभ्यता हो गई थी। तो स्टार्टिंग में अगर ऋग्वैदिक काल की हम लोग बात करेंगे तो पशुपालन प्रधान व्यवस्था थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते हम लोगों ने जो व्यवस्था हो गई, आर्थिक व्यवस्था, वो कृषि प्रधान हो गई थी। और उत्तर वैदिक काल के बाद हम लोग जो यहाँ पर व्यापार वाणिज्य होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। व्यापार वाणिज्य किस आधार पर होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली की आधार पर होता था। हम लोग कृषि की बात कर लेते हैं एक एक टॉपिक की। यह मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। जो आर्थिक जीवन था, जो वैदिक काल की सभ्यता थी, यह मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी। प्रमुख फसलें कौन सी थी? जौ। सबसे पहले यहाँ पर जौ को क्या कहते हैं वर्तमान में? जौ। गोधूम को गेहूँ,
और व्रीहि को चावल, व्रीहि को चावल, यव को जौ, ये तीनों शब्द याद रखिएगा। यव को जौ, गोधूम को गेहूँ, और व्रीहि को चावल। उर्वरक, उर्वरक का मतलब क्या होता था? जुते हुए खेत। उर्वरक का मतलब क्या होता था? जुते हुए खेत। और सीता का मतलब क्या होता? हल से बनी नालियाँ। उर्वरक का मतलब होता था जुते हुए खेत। उर्वरक का मतलब क्या था? जुते हुए खेत। सीता का मतलब हल से बनी नालियाँ। पशुपालन, गाय को सर्वाधिक पवित्र का माना गया है वैदिक काल में, या ऋग्वैदिक काल में गाय को सबसे पवित्र माना गया है और इसके लिए अघन्या यानी कि वध ना करने योग्य बताया गया है। किसमें? ऋग्वेद में। वृक, बैल का प्रयोग, वृक मतलब बैल का प्रयोग कृषि कार्य में होता था। व्यापार विनिमय यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर चलता था। आप एक वस्तु लेकर जाओ, किसी को दो और दूसरा वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित। निष्क, गले के आभूषण, संभावित विनिमय मुद्रा भी बाद में बन गई। पहले ऋग्वैदिक काल में यही जो निष्क था ये एक प्रकार के आभूषण था, गले का आभूषण था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह एक संभावित विनिमय का माध्यम बन गया, जैसे हम लोग करेंसी का यूज करते हैं। कुसीद का मतलब होता था ऋण। कुसीद का मतलब ऋण। बेकनाट कौन होते थे? सूदखोर। बेकनाट किसके लिए शब्द यूज किया गया? सूदखोरों के लिए, यानी कि जो ऋण देते थे। सूदखोरों को क्या कहा गया? बेकनाट। और कुसीद शब्द किसके लिए यूज किया गया? ऋण के लिए। हम लोग सामाजिक जीवन की बात कर लेते हैं। आश्रम व्यवस्था, ये 4 प्रकार के आश्रम थे। कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो अभी हम लोगों ने छांदोग्य उपनिषद में देखा था। छांदोग्य उपनिषद में से 3 ही आश्रमों का उल्लेख था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। लेकिन जबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख था। जबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख था। जबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख था, जबकि छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख था, यही ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ये पहले 3 का उल्लेख कहाँ था? छांदोग्य में। और बाकी संन्यास सहित अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? जबालोपनिषद में मिलता है। अब हम लोग पुरुषार्थ की बात कर लेते हैं। जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। समाज की व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से प्रारंभ हुई मानी जाती है। समाज की जो वर्ण व्यवस्था है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्रारंभ हुई मानी जाती है। स्त्री शिक्षा प्राप्त करती थी। इस समय स्त्री शिक्षा क्या थी? प्राप्त करती थी। इसमें गार्गी, याज्ञवल्क्य संवाद शामिल है। स्त्री शिक्षा इस काल की जो विदुषी महिला हैं, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, ये सारी विदुषी महिलाएं थी वैदिक काल की। धार्मिक जीवन हम लोग दे लेते हैं। वैदिक देवताओं को बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुदेववाद प्रचलन में था। कौन सा देववाद? बहुदेववाद, यानी कि बहुत सारे देवता प्रचलन में थे। बहुदेववाद में विश्वास था, प्रकृति पूजा का सिद्धांत चलता था उस समय। वैदिक काल में बहुदेववाद यानी बहुत सारे देवताओं की पूजा होती थी। और प्रकृति पूजा का सिद्धांत मेन क्या था? प्रकृति पूजा का सिद्धांत। यहाँ पर देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। तो आकाश के देवता कौन कौन से थे? सूर्य, वरुण। वरुण को ही ऋतस्य गोपा कहा गया, यानी कि नैतिक व्यवस्था के प्रधान। ऋतस्य गोपा, ऋतस्य गोपा का मतलब नैतिक व्यवस्था के प्रधान, नैतिक व्यवस्था के प्रधान। सूर्य, वरुण, मित्र, धव। धव को आकाश के देवता भी कहा जाता है। सबसे प्राचीन देवता जो हैं वो धव हैं। तो सूर्य, वरुण, मित्र और धव। धव को आकाश के देवता और सबसे प्राचीन देवता यही माने जाते हैं। वरुण ऋतस्य गोपा, इन्हें क्या कहा जाता है? वरुण को ऋतस्य गोपा, यानी कि नैतिक व्यवस्था के प्रधान। अब अंतरिक्ष के देवताओं की हम लोग बात कर लेते हैं। इंद्र, वायु और रुद्र। इंद्र, वायु और रुद्र। इंद्र किसका नेता माना जाता था? युद्ध और वर्षा के देवता थे। सर्वाधिक सूक्त किसको समर्पित हैं? इंद्र को सर्वाधिक 250 सूक्त, ये बिल्कुल याद रखिएगा डाटा, 250 सूक्त किसको समर्पित हैं? इंद्र को समर्पित है। और दूसरे प्रमुख देवता कौन थे? अग्नि। दूसरे प्रमुख देवता कौन थे? अग्नि, जो कि पृथ्वी के देवता थे। जो कि कहाँ के देवता थे? पृथ्वी के देवता थे। अग्नि देवता और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ करते थे। और दूसरे प्रमुख देवता थे, इनको 200 सूक्त समर्पित हैं। सोम वनस्पति के देवता थे और पृथ्वी। तो पृथ्वी के कौन कौन से देवता हैं? अग्नि, सोम, पृथ्वी और सरस्वती। सरस्वती भी कहाँ की देवी हैं? पृथ्वी की देवी थी। पृथ्वी पर ही इनका देवी थी। कौन? सरस्वती। तो पहले प्रमुख देवता कौन है? इंद्र, जिनको 250 सूक्त हैं। दूसरे प्रमुख देवता कौन है? अग्नि थे, जिनको 200 सूक्त समर्पित हैं।
सॉरी। अब कुछ हम लोग महत्वपूर्ण शब्दावलियों की बात कर लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अघन्या शब्द किसके लिए यूज किया गया है वैदिक काल में? गाय के लिए। अघन्या का मतलब क्या होता है? वध न करने योग्य। गोधूम, गोधूम का अर्थ होता है गेहूँ। यौ, यौ शब्द यूज किया गया है जौ के लिए। कृष्ण अयस, कृष्ण अयस, कृष्ण अयस शब्द यूज किया गया है लोहे के लिए। अच्छा, ऋग वैदिक काल में लोहे का कोई उल्लेख नहीं था। लोहे का उल्लेख कहाँ मिलता है? उत्तर वैदिक काल में। कहाँ मिलता है? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में किसका उल्लेख मिलता है? लोहे का उल्लेख मिलता है। कहाँ पर? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में लोहे का उल्लेख मिलता है। हिरण्य या सुवर्ण, हिरण्य या सुवर्ण किसके लिए यूज किया गया है? सोना के लिए। लांघल, लांघल शब्द किसके लिए यूज किया गया था? हल के लिए। लांघल का अर्थ होता है हल, हल, हल। नीवी और वासस वस्त्र के प्रकार थे। नीवी और वासस वस्त्र के प्रकार थे। तच्छा, तच्छा किसको कहा जाता था? बढ़ई को। वैदिक काल में तच्छा किसको कहा जाता था? बढ़ई, बढ़ई को। वाप्ति, वाप्ति किसको कहा जाता था? नाई को। जैसे वर्तमान में नाई होते हैं उनको वैदिक काल में क्या कहा जाता था? वाप्ति। दुहिता, दुहिता किसको कहा जाता था? पुत्री को, पुत्री। वैदिक काल में दुहिता या दुहिती, दुहिती किसको कहा जाता था? पुत्री को, दूध दूहने वाली। स्पस, स्पस शब्द किसके लिए यूज किया गया है वैदिक काल में? गुप्तचर के लिए। गुप्ता, गुप्ता शब्द किसके लिए यूज किया गया है? राजा के लिए। गुप्ता शब्द किसके लिए यूज किया गया है? राजा के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऐतरेय ब्राह्मण दिशाओं के अनुसार शासन व्यवस्था की बात करता है। यानी कि जो ऐतरेय ब्राह्मण में दिशा के अनुसार राजाओं को क्या कहा जाता था, इस बात का उल्लेख किया। ऐतरेय ब्राह्मण में क्या बताया गया है कि किस दिशा में राजा की क्या उपाधि थी। जैसे उत्तर में हम लोग देख लेते हैं राजा की उपाधि क्या थी? विराट। तो उत्तर में वैदिक काल में उत्तर के राजा को क्या कहते थे? विराट। पूर्व के राजा को क्या कहते थे? पूर्व के राजा को सम्राट। जैसे अशोक सम्राट हुए तो उत्तर के राजा को विराट, उत्तर के राजा को विराट कहा जाता था। पूर्व के राजा को सम्राट कहा जाता था। तो इसी तरह पश्चिम के राजा को क्या कहा जाता था? स्वराट, 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 स्वराज से स्वराट। पश्चिम के राजा को स्वराट कहा जाता था। उसी प्रकार दक्षिण के राजा को भोज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भोज। निष्कर्ष, वैदिक सभ्यता न केवल भारतीय दर्शन, समाज व प्रशासन की नींव रखी बल्कि आज भी इसके मंत्र, गायत्री मंत्र, सत्यमेव जयते भारतीय संस्कृति की चेतना के अभिन्न अंग हैं। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है? तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जो विश्वामित्र के द्वारा रचित है और सूर्य देवता को समर्पित है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देते रहिए।